पत्नी, कल रात तुम मुझे नींद में गालियां दे रहे थे। पति, तुम्हारी गलतफहमी है। पत्नी, कैसी गलतफहमी? पति, यही कि मैं नींद में था। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी, क्या सुन रहे हो? पति, मोदी जी के मन की बात। पत्नी, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। संता, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। मेरी बीवी ने 1 साल से मुझसे बात नहीं की। जज, अबे गधे, एक बार फिर सोच ले, ऐसी बीवी किस्मत से ही मिलती है। पत्नी, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ। आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। पति, प्लीज डार्लिंग, उसे एक मौका और देकर देखते हैं। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर ने उसे मरा हुआ सोचकर जनाजा तैयार कर दिया। औरत को दफनाने ले जाया जा रहा था कि जनाजा खंबे से टकरा गया और वो होश में आ गई। 1 साल बाद वो औरत सच में ही मर गई। इस बार सब तो जनाजे में कलमा पढ़ते हुए चल रहे थे और शौहर कह रहा था, खंबा बचा के, खंबा बचा के। पति पत्नी से क्या कहा? अब तक खाना तैयार नहीं हुआ? तो मैं चला होटल में खाना खाने। पत्नी, आधे घंटे ठहर जाइए ना। पति, तो क्या तुम आधे घंटे में भोजन तैयार कर लोगी? पत्नी, नहीं जी, तब तक मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती। बीवी भावुक होकर अपने पति से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कि कभी कभी तुम मुझसे मिलने मेरी कब्र पर आया करेंगे। पति, कभी कभी नहीं, रोज ही आऊँगा। कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। अब ये बता, मर कब रही है? पत्नी, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। पति, ओह, कितने में? पत्नी, एक साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति, मैं इतना मूर्ख थोड़े ही हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। पत्नी, इतनी लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति, कभी तो शक मत किया कर, शादी की पहली रात से ही शकीली निगाहों से देखती है। पत्नी, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात 10 बजे आ रहे हो। पति, वो क्या हो गया ना कि एक आदमी का 2000 रुपये का नोट गुम हो गया था। पत्नी, अच्छा, तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति, नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? पति, ये लो 200 रुपये। पत्नी, बाकी के 1800 रुपये कहाँ गए? पति, वो क्या है कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 200 रुपये तुम्हारे लिए बचाए ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें पसंद है ना? पत्नी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। महिला, डॉक्टर साहब, आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर, अरे इसकी क्या ज़रूरत है? महिला, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। डॉक्टर, ठीक है, परंतु क्यों? महिला, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए।